हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज देखते हैं स्पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर का वीक कैसा रहता है। और ये लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की। उसके बाद कुछ कलेक्टिव मैसेजेस देखेंगे या उनके साइड से कोई एक्शन निकल के आता है तो उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मून, ओके। इन बॉटम में आया है एस ऑफ कप्स, देन हेरोफेंट, ओके। मीन राशि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी टाइम से अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं, या आपकी लाइफ में कुछ तो भी आपके इमोशंस ने ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे कि आपको अपनी लाइफ में किस वे में आगे बढ़ना है या किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे अभी तक। बट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपने सारी नेगेटिव सिचुएशन से, सारे नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप सारी चीज़ों को एनालिसिस करके आपने सोचा है कि सारी नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ो और मुझे भी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए। मुझे भी अपनी लाइफ में एज अ क्वीन ही बनना है, एज अ किंग, एज अ क्वीन ही बनना है। अपनी लाइफ की कमांड खुद लेनी है। क्यों कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, या दूसरों के सजेशंस आप क्यों फॉलो करें? आपकी भी तो कोई सेल्फ एनालिसिस होता है, सेल्फ आपके डिसीजंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया है। तो और इस वीक में आप फाइनली आगे ही बढ़ रहे हो, और जैसे ही आप डिसीज़न लेके आगे बढ़ेंगे, आपका देखिए ये जो कप्स हैं, 8 कप पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सारे नेगेटिव लोगों के, नेगेटिव सिचुएशंस के कप है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको न्यू बिगनिंग का कप मिलेगा। और ये जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप इन्हीं चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में फंसे रहेंगे। तो बताइए ये कब तक कैसे पहुँचेंगे? इस तक पहुँचने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा, इनको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। और देखिए यहाँ भी मून है, यहाँ भी मून है, यहाँ भी ग्रहण लगा हुआ है कुछ आपकी लाइफ में, कुछ नेगेटिव चीज़ों का, और यहाँ भी। तो इस वजह से आपने दोनों कार्ड में ये डिसाइड किया कि अब आपको आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग चाहिए। और इस वीक में आप न्यू बिगनिंग कुछ तो भी देखेंगे। और ये लव रीडिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर ने अगर आपको कोल्ड शोल्डर दिया है या आपको किसी सिचुएशन में स्टक करके चले गए हैं, तो आपने उनसे भी मूव ऑन करने का सोचा है। बहुत हुआ वेट, बहुत हुआ पेशेंस। अब आपने बोला कि अब बस मुझे अपनी लाइफ में ही, मुझे खुद पे फोकस करना है एक्चुअली। तो आपने आगे बढ़ दिए आप, ओके। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग, सक्सेस, क्वीन, मतलब आप क्वीन और किंग की पोजीशन में आ जाओगे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकली है आपके साइड से। अब मैं आपके पार्टनर के साइड से देखना चाहूँगी कि वो किस मोड में चल रहे हैं फिलहाल। आप तो नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, अब आपके पार्टनर किस मोड में है? वो वेटिंग पीरियड में ही है, वो जहाँ स्टक थे वो वहीं स्टक है। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट आपने एक्शन लेके आगे बढ़ चुके हैं। वो अभी नेगेटिव चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। ये बाउंड्रीज देख रहे हो ना, इन बाउंड्रीज को वो छोड़ना ही नहीं चाहते, इससे वो आगे निकलना ही नहीं चाहते। देखिए यहाँ भी वो एक वॉन लेके खड़े हैं और यहाँ भी वो एक ही वॉन लेके खड़े हैं, मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहते। या तो ये वॉन आपका है कि आप माइंड मेकअप करके बैठे हैं कि ये वॉन आपका है तो आपको ही ऑफर करना है। यहाँ भी आपका वॉन पकड़े, यहाँ भी आपका वॉन। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। यहाँ आया है क्वीन ऑफ वॉन्स, मतलब ये जो क्वीन का वॉन है, मीन्स ये आपका वॉन है, ये इनके पास है, मतलब ये उसी को याद कर रहे हैं। यहाँ भी एक वॉन है, यहाँ भी एक वॉन है। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? उनका फोकस सिर्फ आप पे है, जो आपके पास वॉन है, उस वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ओके। नहीं तो चाहते तो वो आपकी सिचुएशन में स्टक थे और वो सिचुएशन छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, या उनके पास कोई ऑप्शंस होते तो वहाँ बढ़ जाते, बट वो नहीं बढ़े। वो भी अभी पेशेंस मोड में ही हैं, आपका ही वेट कर रहे हैं, ओके। टावर, अब समझिए मैं क्यों आपका वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ तो भी नेगेटिव सिचुएशन आई है, कुछ लोगों ने उनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखा है। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि कप ऑफ़र करना है तो आपको करना है, वॉन्स ऑफ़र करना है तो आपको करना है, पेंटिकल ऑफ़र करना है तो आपको करना है, चाहे कितने भी नेगेटिव लोग क्यों ना आ जाए। देखिए और बॉटम में क्या आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस के 2 कार्ड आ गए। न्यू बिगनिंग वो आपके साथ ही करना चाहते हैं, ओके।
तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है आपके पार्टनर के साइड से अभी, लेकिन मुझे कोई एक्शन ओरिएंटेड कार्ड तो नज़र नहीं आया, बस उनकी थिंकिंग मुझे पता चल गई है, वो स्टक हो गए हैं आप पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या वो इस वीक में कोई एक्शन लेंगे। और देखिए जैसे ही उनकी लाइफ में कोई टार मोमेंट आया, कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, उनके इमोशंस एकदम से हाई हो गए। टार के ऊपर आया है मून कार्ड, मीन्स जैसे ही टार मोमेंट उनकी लाइफ में आया उनके इमोशंस हाई हो गए। जैसे ही उनके इमोशंस हाई हुए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरा जो बंदा है या मुझे जिसके साथ अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए वो आप हैं। यहाँ भी वो एक एक चीज़ ही पकड़ के बैठे हैं, कोई भी ऐसा यहाँ कार्ड नहीं आया जैसे कि 7 ऑफ कप्स आया हो कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इस टाइप का कोई भी कार्ड नहीं आया, सिंगल चीज़ों के कार्ड निकल के आए हैं। अब आगे देखते हैं एक्शन क्या लेंगे वो इस वीक में। देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी वही कार्ड निकल के आ गया, 7 ऑफ कप्स। इज इट अ जोक? क्या ही बोलूँ, जिसकी मैं बात कर रही थी वही कार्ड। मैं कह ही रही थी अभी कि उनके पास अभी कोई ऑप्शंस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ आप पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन और कार्ड निकालते हैं तो पता चलेगा। ओके, लवर्स, बहुत अच्छा कार्ड निकला है। देखिए मैं आपको बता रही थी कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर उनके पास ऑप्शंस हैं भी इन केस कोई सिचुएशन में, तो वो स्टक है आप पे, वो आप पे एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। अगर एफर्ट्स उन्होंने आप पे लगाए तो आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि आपके पास वापस से कैसे जाया जाए। लवर्स कार्ड के साथ और 7 ऑफ कप्स के साथ, दोनों कार्ड के साथ उनके पास ऑप्शंस रियली में हैं, बट वो उन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ आप पे है, आपके साथ वो रियूनियन चाहते हैं क्योंकि यूनिवर्स का इंटरवेंशन है आप दोनों के बीच में। तो मे बी उन्हें इस टाइप का कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि उनको सिर्फ आपके पास ही आना है। ओके, तो जिसके मैं सोच ही रही थी कि मे बी ये कार्ड निकल सकता है और वही कार्ड निकल के आया। ओके, अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। आपको क्या फॉलो करना है? आपको वेट करना है, सबसे मेन गाइडेंस यही है। खुद पे फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और वेट करिए। ओके, आप ऑफ़र आने में टाइम ज़रूर लग रहा है, आपके पास ऑफर्स है, मे बी आपके पास भी बहुत ऑप्शंस है, बट आप उन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे रहे। देखिए यहाँ पे 3 कप पड़े हुए हैं, बट आपको तो अपने पार्टनर के साइड से ही ऑफ़र चाहिए, है ना। तो वही आपके साथ हो रहा है कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं, बट आई डोंट थिंक कि आप उन ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं। आपको अपने पार्टनर का चाहिए ऑप्शन। तो अगर आपके पार्टनर का ही ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ओवरथिंक मत करिए। देखिए जितना आप नेगेटिव सिचुएशन में जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे, उतनी ही नेगेटिविटी अपने पे भारी पड़ती है। तो आपको नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लेके आने हैं। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, जस्टिस आपके पास आएगा ही आएगा इस वीक में। ओके, तो आपके लिए सिर्फ सिंपल सा गाइडेंस है, सेल्फ लव करिए, खुद पे ध्यान दीजिए और पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ये रीडिंग थी मीन राशि के लिए जो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। और आपके पार्टनर के साइड से एक्शन भी निकल के आ सकता है इस वीक में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि एक्शन आ सकता है। और जस्टिस और लवर कार्ड, ये दोनों कार्ड ऐसा है कि डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास ही मे बी कम्युनिकेशन आ सकता है या आपको वो जस्टिस देने का सोच सकते हैं। अभी तक जो कोल्ड शोल्डर वो दे के गए हैं ना आपको, तो उस चीज़ से रिलेटेड वो आपसे बात कर सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है मीन राशि के लिए। आई होप दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटेड विद यू। इफ़ इट डिड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।